नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और जून महीने की राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 4 से 22 जून तक मिथुन राशि के अंदर रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है वो 31 मई से 29 जून पूरे ही महीने ऑलमोस्ट शुक्र जो है इस महीने मेष राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र इस महीने 12th हाउस के अंदर है। सूर्य यहाँ पर स्थित रहेंगे शुरू के 15 दिन तक। सूर्य शनि का एक दृष्टि संबंध रहेगा। देखिए, ये जो महीना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लग्न लॉर्ड जब आपके 12th हाउस में जाते हैं, ये एक तरह से व्यक्ति के हेल्थ को थोड़ा सा उतार चढ़ाव देता है। इंडाइजेशन की समस्या होती है। दूसरी चीज ये है कि आत्मविश्वास के अंदर थोड़ा सा कमजोरी आती हुई नजर आती है। इस महीने आत्मविश्वास वो चरम सीमा पर नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी इस महीने देखी गई है। आप कुछ समय अपने आप में बिताना पसंद करेंगे। हो सकता है कि शुरू के 15 दिन का जो समय है वो काम को लेकर समर्पित हो। बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ घिरे रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस समय के अंदर आप कुछ सेल्फ वर्क करना पसंद करें। लग्न के अंदर सूर्य चतुर्थेश है, तो इनिशियल जो समय रहेगा वो कुछ फैमिली इशू को रिजॉल्व करने में रहेगा। तो इस समय में आप बहुत ही पीसफुल होकर काम कीजिएगा। 15 तारीख के बाद आपको इसके अंदर सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, मगर फिर भी इस महीने शांति बना के रखनी पड़ेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में है गुरु, यहाँ पर है। सूर्य यहाँ पर आएंगे 15 तारीख के बाद। तो देखिए, हेरिडिटी से संबंधित लाभ, फैमिली जॉइंट बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। फैमिली में कुछ अगर कोई कहते हैं ना कि अच्छा कोई जैसे किसी की मैरिज का हो या कोई फंक्शन हो सकता है जो आपके लिए पॉजिटिव रहे। फैमिली के अंदर अगर कोई विवाद है तो उसको आप रिजॉल्व भी कर पाएंगे। मगर ये एक तरह से आपकी वाणी जो होगी कार्यस्थल के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। और यहाँ एक चीज है कि वाणी का उपयोग आप कहते हैं अपने काम के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो भी टीचिंग क्षेत्र में है या कोई भी इस तरह का काम करते हैं कि जहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सेविंग्स यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ग्रेजुअल लेवल तक है और बहुत ही बेहतर परिणाम आपको फैमिली बिजनेस से मिलेंगे, या तो फैमिली से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। फाइनेंशियल गेन के लिए समय बेहतर कहूंगी मैं, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में मंगल नीचस्थ है और 7 तारीख को यहाँ से हट जाएंगे मंगल। ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है, तृतीय स्थान के अंदर जो मंगल 12th लॉर्ड बनकर बैठे थे, इस समय के अंदर एक ही चीज है कि जहां पर भी है वहीं पर स्थित रहकर काम कीजिए। इस महीने कार्यस्थल में बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव नहीं करने चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ट्रैवलिंग होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, हर तरह का प्रेजेंटेशन भी होगा। काम को लेकर अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर लर्निंग का समय कहूंगी मैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में और द्वितीय स्थान में मंगल यहाँ पर स्थित है, जो 12th लॉर्ड बनकर है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, कुछ रिनोवेशन का खर्च हो सकता है। अगर कोई लीगल बैटल भी चल रहा है प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में, तो वहां पर आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है डेफिनेटली, मगर फिर भी आपके लिए तो ये पॉजिटिव ही है। मंगल यहाँ पर डेफिनेटली आपको लाभ देते हैं। मंगल आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देते हैं, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ देते हैं। देखिए, मंगल केतु का जो ये संयोग 7 तारीख के बाद बनता है, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, व्यक्ति को अग्रेसिव बना देता है।
रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा व्यक्ति इंटेंस लेवल तक सोचता है। तो मंगल केतु शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर बनाने के लिए एक तरह से कहा जाए कि कारक है। तो व्यक्ति को इस समय में स्वभाव में अग्रेशन आप देख पाएंगे। मतलब इस महीने आपके स्वभाव में 7 तारीख के बाद आपको एक अग्रेशन दिखेगा। छोटी छोटी चीजों के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर व्यक्ति लोगों के ऊपर हाईलाइट करता है। तो इस समय में आपको थोड़ा सा संयम बनाना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित काम में आगे बढ़ा जा सकता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सेकंड हाउस में है। जो भी एक तरह से कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिसिन लाइन में है, स्टूडेंट्स के लिए समय एक तरह से कहा जाए मेहनत का तो डेफिनेटली है। लग्न लॉर्ड 12th हाउस में है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर एक चीज है कि जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए कोई भी प्रकार का एक जगह से दूसरी जगह जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। किसी भी भटकाव से दूर रहना है। जो करना चाहते हैं उसी तरफ केंद्रित होकर काम कीजिएगा। पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए फायदे कारक है। शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में आपको इस महीने एक तरह से लाभ की अवस्था है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड 12th हाउस में है। छठे घर का स्वामी छठे घर को खुद देखता है। तो लोन अगर लेना चाहते हैं तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, जो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित या हार्ट से संबंधित समस्या से गुजर रहे हैं, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पर मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव से गुजरने वाला है और यहाँ पर आप अपने हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ डेफिनेटली शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ आप बहुत संयम बना के रखिएगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए 7th लॉर्ड जो चतुर्थ भाव में केतु के साथ है। यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर फैमिली इश्यूज के अंदर थोड़े से विवाद होंगे। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी चीजों में ईगो क्लैश हो सकता है। ये परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती है। इस समय में सबसे बड़ी चीज है कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें हर तरह से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक कमी लगेगी। रिलेशनशिप में मानसिक दूरी आ सकती है। तो ऐसे समय में आपको किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर या आपकी फैमिली के बीच में छोटे मोटे क्लैश हो सकते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही संयम रखना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। अब यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जो भी टेक्निकल पर्सन है उनके लिए बेहतर परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके द्वितीय भाव में है। अष्टम भाव को गुरु देखते हैं तो ये रिसर्च बेस्ड कामों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पर फैमिली से, फैमिली की प्रॉपर्टी से, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से गजब के लाभ बने हुए हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है। तो भाग्य का स्वामी आपके इनकम सोर्स में है। तो आप जो कर रहे हैं उसी में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पिता का एक तरह से बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा। यहाँ फाइनेंशियल भी लाभ है। एक चीज है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। कोई स्पिरिचुअल और अच्छे कार्यों में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड 11th हाउस में, दशम भाव में राहु है। राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है। देखिए मेडिसिन, आईटी और लॉ के प्रोफेशन वालों के लिए इस समय में बहुत अच्छी इनकम होगी। कार्यस्थल में जो लोग जॉब कर रहे हैं और नॉर्मल किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ आसपास के एनवायरनमेंट में एक तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। तो वहां पर अपने हर चीज को लोगों के आगे बात करना, अपने छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करना, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। राहु दशम भाव में होने पर व्यक्ति को थोड़ा सा अपने काम को लेकर
अपने खुद तक वो चीज को रखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आप जैसे चीजों, छोटी छोटी चीजों को लोगों को बताते हैं तो वहां से जो आसपास के लोग हैं वो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। तो ये एक समय है कि जहां आपको थोड़ा सा एक तरह से अच्छा है कि अगर आप थोड़ा अपने काम को लेकर सीक्रेटिव रहें। 10th हाउस के अंदर जो राहु है आपको टेक्निकली काफी अच्छा बनाएगा, एक फाइटिंग स्पिरिट देता है राहु, मगर जहां आप काम करते हैं वहां पर आपको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में है, 11th हाउस में राहु है, कर्मेश और भाग्येश दोनों ही शनि बनकर आपके 11th हाउस में है। और ये समय के अंदर डेफिनेटली ये आपको जो पब्लिक रिलेशंस है, आप लोगों के साथ जो कॉन्टेक्ट्स रखते हैं, यहाँ शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो एनर्जी लेवल तो डेफिनेटली रहेगा, मगर जो काम कर रहे हैं जिसमें आपका एफिशिएंसी है उसी से कनेक्टेड काम करना है। यहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव को अवॉइड कीजिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो मंगल बनकर केतु के साथ है, यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर इस महीने थोड़ी परेशानियां आती हुई नजर आती है। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर मानसिक परेशानी कोर्ट कचहरी के मैटर की वजह से हो सकती है। यहाँ एक ही चीज है कि इस समय में अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर थोड़ी सी आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। इस महीने आपके जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि गिरावट है। आप हो सकता है कि आसपास के लोगों के स्वभाव के कारण परेशान हो, मगर ये सब के अंदर थोड़ा सा अग्रेशन आप में भी डेवलप होगा, क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में व्यक्ति ऑटोमेटिकली, जब आपके रिलेशन से आपको परेशानी होती है तो वहां पर वो परेशानियां क्रिएट होती है मानसिक रूप से। तो यहाँ आपको सिर्फ आप जिस भी कहते हैं ना योगा या प्राणायाम करके या अपने मन को स्थिर करिएगा, कहीं पर भी किसी डिस्प्यूट में, किसी झगड़े में आपको आगे से नहीं पड़ना है। मगर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि स्वास्थ्य को थोड़ा प्रायोरिटी रखिएगा, कि स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस महीने। और यहाँ विदेश संबंधित, अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। फैमिली बिजनेस में है तो आपको बहुत अच्छे लाभ है, हेरिडिटी से बहुत अच्छा लाभ है। संबंधों को लेकर थोड़ा सा संयम बनाना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।